बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में यूँ तो बहुत सारे चेहरे आए हैं, बहुत सारी खूबसूरत हीरोइनें टाइम-टाइम पर बॉलीवुड में आती रहती हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि अपनी कमाल की परफ़ॉर्मेंस की वजह से बॉलीवुड में छा जाते हैं। इन्हीं ही अ, अदाकाराओं में से एक अदाकारा थी श्रीदेवी जो कि छा गई थी बड़े पर्दे पर आते ही और उन्होंने कमाल कर दिया था। बॉलीवुड में हिंदी अच्छी तरह उनको आती भी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपनी एक्टिंग, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसी अदायगी की फ़िल्मों में कि दर्शक उनके दीवाने हो गए थे। दरअसल 80s का दौर अगर हम बात करें तो 80s का दौर सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रीदेवी का दौर ही था, जहाँ पे 1980 से लेकर 1990 तक मिथुन चक्रवर्ती का एक पूरा बोलबाला था, कब्ज़ा था बॉक्स ऑफिस पर, वहीं पे फीमेल आर्टिस्ट में जो है श्रीदेवी का बोलबाला था। और श्रीदेवी ने कैसे बॉलीवुड में एक बड़ी दिग्गज फ़िल्म के साथ अपनी शुरुआत की, इसके बारे में हम बात करेंगे और भी उनकी बहुत सारी अच्छी फ़िल्मों का ज़िक्र करेंगे जो कि उन्होंने इस दशक में 90s 80s के दशक में की थी। दरअसल रेखा और जितेंद्र की एक फ़िल्म हिट हुई थी और उस टाइम पे उनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो कहते हैं कि एक फ़िल्मी पार्टी में रेखा जितेंद्र के साथ जब रूबरू हुईं, तो रेखा ने जितेंद्र से ताना मारा कि ये फ़िल्म जो है अपने आप तुम्हारे बलबूते पर ये फ़िल्म नहीं हिट हो गई थी, बल्कि इस फ़िल्म को हिट करवाने में मेरा यानी कि रेखा का भी काफ़ी अहम बड़ा योगदान था। तो इस बात पे दोनों में बहस हो गई, थोड़ी कहा-सुनी होगी, जितेंद्र ने कहा होगा कि नहीं फ़िल्म मेरे दम पे चली है। तो रेखा ने कहा कि अगर इतना ही तुम में दम है, इतना ही एक्टिंग कमाल की है तुम्हारी तो किसी नई नवेली हीरोइन को लेकर फ़िल्म बनाओ फिर देखेंगे तुम्हारा कमाल, कि उस फ़िल्म में भी तुम उतना ही कमाल का परफ़ॉर्म करोगे और उतनी ही वो बड़ी फ़िल्म साबित होगी। तो इस तरह रेखा के ये बात कहने पर जितेंद्र को भी काफ़ी चैलेंजिंग लगा, तो जितेंद्र ने एक साउथ की लड़की को लेकर फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया और वो कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी ही थी। श्रीदेवी के साथ जितेंद्र ने हिम्मत वाला फ़िल्म में काम किया और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करके गई थी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सभी को पता है कि इस फ़िल्म के गाने, इस फ़िल्म के डायलॉग सभी कुछ कितना अच्छा था, कितनी अपार सफलता इस फ़िल्म ने हासिल की थी। इसके बाद श्रीदेवी ने 1983 में फ़िल्म सदमा की। सदमा एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें एक ऐसी लड़की का जो था ज़िंदगी दिखाई गई थी, अनुभव दिखाया गया था कि कैसे एक सिंपल साधारण आम-सी नॉर्मल लड़की किसी हादसे का शिकार होकर बिल्कुल अपने बचपन में चली जाती है और एक इंसान उसकी कैसे केयर करता है, लेकिन बाद में जब वो उस सदमे से गुज़र कर दोबारा नॉर्मल लाइफ़ में अपनी जो आती है उसकी याददाश्त वापस, तो वो पहली बातें कैसे भूल जाती है। तो इस फ़िल्म के ज़रिए हमें ये बात पता चलती है कि श्रीदेवी ना सिर्फ़ चुलबुली, हसीन अभिनेत्री वाली ही भूमिका कर सकती हैं, बल्कि वो एक उम्दा आर्टिस्ट की तरह भूमिका जैसे सीरियस रोल भी, गंभीर रोल भी अच्छी तरह कर सकती है। इस बात का अंदाज़ा हमें ये फ़िल्म सदमा देखकर लगता है। बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी इस फ़िल्म में श्रीदेवी ने भी, हालाँकि कमल हासन ने भी कमाल की एक्टिंग की थी और ये फ़िल्म लाजवाब रही थी। इस फ़िल्म के साथ ही कमल हासन और श्रीदेवी दोनों को ही एक गंभीर, एक सीरियस जो है तरह के रोल करने वाले स्टार माना जाने लगा था। तो अगर हम बात करें श्रीदेवी की अगली सुपर डुपर हिट की तो 1986 में उन्होंने की थी नगीना। ये भी ब्लॉकबस्टर रही थी फ़िल्म उस टाइम की 1986 की, ये बहुत बड़ी हिट रही थी। इस फ़िल्म में उन्होंने कैसे जो था नागों की, साँपों की बात की थी फ़िल्म में, कैसे वो नागिन का रूप धारती हैं जब, कैसे उनकी आँखें हूबहू ऐसा लगता है जैसे वो नागिन ही हो। कितनी ज़्यादा संजीदगी के साथ उन्होंने वो रोल किया। कहते हैं कि ये रोल करने के लिए श्रीदेवी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि बहुत तरह के लेंस पहनने पड़े थे श्रीदेवी को और कई बार तो श्रीदेवी की आँखों में दर्द होने लगता था। बहुत ही मुश्किल हालात में श्रीदेवी ने ये फ़िल्म की थी। उनको तो डॉक्टर ने मना किया था कि लेंस पहनोगी तो तुम्हारी आँखों पर बहुत बुरा असर होगा, लेकिन श्रीदेवी ने जो प्रोड्यूसर के साथ कमिटमेंट की थी, वो पूरी तरह निभाई और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने फ़िल्म में परफ़ॉर्म किया। जब वो फेशियल एक्सप्रेशन
जब वो आँखों के अपने हाव-भाव दिखाती हैं, तब ऐसा लगता है कि हूबहू नागिन ही हमारे सामने आ गई हो। और इतना ज़्यादा शानदार उन्होंने रोल किया था कि आज भी जब हम नागिन वाली किसी फ़िल्म का ज़िक्र सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो सबसे पहले श्रीदेवी का फ़िल्म नगीना में निभाया हुआ वो रोल ही हमें याद आता है। तो 1986 में ही उनकी एक और फ़िल्म भी आई थी, मिस्टर इंडिया। इस फ़िल्म में भी वो चुलबुले रोल में थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगी थी। बच्चों में घिरी हुई, कभी खफ़ा तो कभी खुश, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी इसी फ़िल्म में वो। और उसके बाद जो था 1989 तक श्रीदेवी का जो स्टारडम था वो अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था और इसी साल उन्होंने की थी चाँदनी। चाँदनी फ़िल्म में उनका रोल जो था एक सिंपल सी लड़की का था लेकिन ग्लैमरस रोल था। और चालबाज़ फ़िल्म में उनका रोल जो था एक मस्त मौला अभिनेत्री का रोल उन्होंने किया, जिसमें सनी देओल और रजनीकांत ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। 1991 में उनकी फ़िल्म लम्हे आई, जो कि ज़्यादा हिट तो नहीं रही, इससे ज़्यादा जो है हम सफल फ़िल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्लासिकल फ़िल्म है। बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड वाली फ़िल्म है। जो लोग ऐसी फ़िल्मों को देखना पसंद करते हैं, वो यकीनन ही ऐसी इस फ़िल्म को ज़रूर पसंद करते होंगे। उसके बाद उनकी 1992 में खुदा गवाह फ़िल्म आई, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ थी। इस फ़िल्म में भी श्रीदेवी की लुक को, श्रीदेवी के उम्दा अदाकारी को और उनकी जो है ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस फ़िल्म के ज़रिए भी उनके चाहने वाले बहुत हो गए थे और इस फ़िल्म के म्यूज़िक, इस फ़िल्म के गानों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इस तरह हिम्मत वाला से लेकर खुदा गवाह तक अगर हम देखें तो श्रीदेवी ने 80s के दौर में बहुत खूबसूरत फ़िल्में बॉलीवुड को दी और एक टाइम पे तो सिक्का चलता था श्रीदेवी का और उनको जो था लेडीज़ सुपरस्टार कहा जाने लगा था। इतना ज़्यादा श्रीदेवी का बोलबाला था फ़िल्म इंडस्ट्री पर। और श्रीदेवी कहते हैं कि श्रीदेवी को फ़िल्म खुदा गवाह में लेने के लिए, साइन करवाने के लिए अमिताभ बच्चन को काफ़ी पापड़ भी बेलने पड़े थे। तो ये जो एक स्टारडम था, ये एक हैसियत बन गई थी, रुतबा बन गया था श्रीदेवी का कि हर हिट फ़िल्म की उनको गारंटी माना जाने लगा था और हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ फ़िल्म करना ज़रूर चाहता था और चाहता था कि श्रीदेवी के स्टारडम को, श्रीदेवी की सफलता को वो किसी न किसी तरह कैश कर लें ताकि उनको भी सफलता मिले और उनकी फ़िल्म को भी। लेकिन जो बात है, वो ये है कि श्रीदेवी इस दौर में खूब चमकी और खूब दमकी। हालाँकि कुछ और फ़िल्में भी उनकी आई थी इस दौरान, लेकिन ये जो फ़िल्मों का ज़िक्र किया है, ये मेरे हिसाब से तो क्लासिकल उम्दा फ़िल्में हैं। उनकी शानदार, बेहतरीन, सफल फ़िल्में हैं। फाइनेंशियली भी वे ये फ़िल्में सफल हैं और आज भी अगर क्लासिकल कल्ट फ़िल्मों की बात की जाए श्रीदेवी की तो इन फ़िल्मों का ज़िक्र ज़रूर आता है। और श्रीदेवी ने इन सारी फ़िल्मों में कमाल की एक्टिंग करके ये दिखा दिया था कि साउथ की लड़की जिसको अच्छी तरह हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, वो अपने जो है टैलेंट के बदौलत और अपने जो है कॉन्फिडेंस के बदौलत कैसे जो है कितने दशकों तक बॉलीवुड में राज कर सकती है।